हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइज, आजकल ना मुझे एक टाइप के मैसेज तुम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे इंस्टाग्राम पे। हाँ, स्टडीज़ वगैरह तो करते हो, बट उसके अलावे मुझे एक टाइप के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो। कभी आता है आप हमेशा एक्साइटेड दिखते हो, कभी आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैंने सोचा जब इतने बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे तो ये डिस्कस करना तो बनता है। तो इसके लिए ना मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन लगा दिया कि तुम बताओ सक्सेस होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया और यहाँ से मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें तो पता ही होगा, और हाँ, तुम में से बहुतों ने दिया ही होगा आंसर। और जो लोग नहीं करते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो, प्लीज़ फॉलो कर लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैं डालती रहती हूँ। यहाँ से क्या है ना, मुझे भी पता चलता है कि तुम लोग किस तरीके से सोच रहे हो और तुम्हें भी पता चलता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और एक दूसरे को जानने का ये बेस्ट वे होता है। तो यहाँ से ना हमें बहुत कुछ समझ आता है एक दूसरे के बारे में, एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग। ओके, तो मैंने जो क्वेश्चन डाला बहुत तरह के आंसर आए एंड मोर और लेस सभी सही थे। मतलब इसमें सही गलत का क्या है, सबको अलग अलग चीज़ें लगती है। किसी को लगता है ये हो गया तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, किसी को लगता है ये हो गया तो हो जाएंगे, फाइन। बट स्टिल एक तो होता है ना कि होना भी चाहिए, कुछ लॉजिकल होना चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों का उसमें से लॉजिकल था, बट मैं वो एक चीज़ ढूंढ रही थी। मतलब जो मुझे लगता है कि अगर एक चीज़ वो जो मैं ढूंढ रही हूँ वो किसी भी बंदे में है, तो भले ही वो टैलेंटेड हो ना हो, इंटेलिजेंट हो ना हो, जीनियस हो ना हो, कुछ भी हो, वो लेट से ही सही सक्सेसफुल होगा ही होगा। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब 3 से 4 बच्चों ने वो आंसर दिया जो मैं चाह रही थी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो मुझे वो आंसर भी मिला एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ट्रस्ट मी। स्टिल ऐसा नहीं है कि जो मुझे लगता है वही सही है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रख रही हूँ। अगर तुम में से कोई डिसएग्री करो तो जो भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू हो वो प्लीज़ 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 मेरे साथ शेयर करना इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते। और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि 3 से 4 चीज़ें जो मुझे लगी कि इंपॉर्टेंट हैं डिस्कस करना, कि मैंने अपने वाले को इन सब से ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दी है, तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब नॉर्मल सी बात है ना, अब इतने सारे बच्चों ने लाइक अराउंड 175 और 76 बच्चों ने इस पर अपना रिप्लाई दिया हुआ था, बट अब उतने सारे को डिस्कस करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो जो 3-4 मुझे लगे डिस्कस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आराम से बोल रही हूँ। ओके, तो द फर्स्ट थिंग वॉज एनवायरनमेंट। हो सकता है तुम्हें लग रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये गलत है, मैं खुद बहुत 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 बार बोल चुकी हूँ कि एनवायरनमेंट और तुम्हारी कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुम्हारी कंपनी के जो भी लोग हैं, तुम्हारे जो भी दोस्त हैं, वो जैसे हैं तुम वैसे ही बनोगे। तुम्हारे दोस्त अगर तुम्हें ऐसे मिले हुए हैं जो तुम देखते हो पढ़ रहे हैं, तो अगर तुम्हारा मन नहीं भी करेगा ना तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं से ऐसा आएगा। ये ह्यूमन नेचर है कि लोग क्या सोचेंगे कि हम सब पढ़ रहे हैं और ये वेल्ले की तरह बैठा हुआ है, तो तुम खुद पढ़ोगे। तो ये चीज़ एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बट स्टिल मैं बोलूँगी दिस इज़ नॉट इनफ। अब बोलोगे क्यों ये इनफ नहीं है, तो ये कैटलिस्ट है, बट मतलब कैटलिस्ट है, बट ये ना इनफ नहीं है। तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, तो ठीक है मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ओके, तो देखो, सबसे पहली बात, तुम अपने दोस्त के साथ कितनी देर रहते हो? 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, फिर चाहे तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, 7 घंटे मैक्स। इतनी देर हम लोग अपने दोस्त के साथ रहते हैं। तुम देख रहे हो उस 7 घंटे में से 5 घंटा अगर तुम्हारे जो भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उन लोग पढ़ रहे, ऑब्वियसली तुम पढ़े। ओके, ये कैटलिस्ट का काम पहले देख लेते हैं क्यों करता है। तो कैटलिस्ट का काम ये इसलिए कर रहा है कि मान लो कि तुम ऐसे बच्चे हो जो फेल हो रहे हो, प्लीज़ ऑफेंड मत होना, मैं एक नॉर्मल सी बातें कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, तुम फेल हो रहे थे पहले, तुम्हारा अब फ्रेंड सर्कल अच्छा हो गया जहाँ पे सारे टॉपर्स वगैरह टाइप बच्चे हैं। उन लोग ऐसा 5-6 घंटे का जो हमारा स्कूल या कॉलेज का टाइम होता है उसमें वो पढ़ रहे हैं, तुम उनको देख के पढ़ने लगे। अब क्या हुआ, तुम्हारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ, तो है ना, ये कैटलिस्ट का काम किया ना, तुम्हें इन्होंने फोर्स किया टू स्टडी, उसकी वजह से तुमने पढ़ाई करी और तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हुआ। दे फोर्स्ड यू टू इम्प्रूव, तो ये एक कैटलिस्ट का काम किया, फाइन। बट मैंने बोला कि ये एनफ नहीं है, इस पॉइंट पे भी डिस्कस करना तो बनता है। अब देखो, 5-6 घंटे स्कूल या कॉलेज में बिताने के बाद हम आ जाते हैं वापस हमारे घर, पीजी, हॉस्टल, जहाँ भी। अब क्या होता है, अब हमारे रूम में कौन होता है? हम होते हैं और हमारा सामान होता है।
हमारे दोस्त वहाँ पे नहीं होते हमें ऐसा फिर से प्रोवोक करने के लिए या फिर हमें फोर्स करने के लिए, वहाँ पे कोई नहीं होता। तो यहाँ पे अब हम क्या करते, अब हम वो हैं जो हैं, अगर हमें ऐसा आए बस ऐसा जूता खोला और सो गए तो हम वो ही करेंगे। अगर हम ऐसे बच्चे हैं कि बस अब तो मूवी देखना है तो मूवी ही देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इन्फ्लुएंस करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे समझ आया कि वाई दिस इज़ नॉट एनफ। सेकेंड पॉइंट वॉज मोटिवेशन। येस, ये सुनने में बड़ा प्यारा लगता है एंड येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट लाइक ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट अब एक नॉर्मल सी चीज़ है, खुद से पूछ के देखना तो ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। खुद बताओ कि मतलब देखो हम लोग किस चीज़ के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, मतलब ऑलवेज मोटिवेटेड, ऑलवेज रेडी फॉर समथिंग। हम लोग उस चीज़ के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं जो करना हमें अच्छा लगता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको गाने का बड़ा शौक है तो उसको बस मौका चाहिए, वो खुद मौका ढूंढता रहता है, उसको स्टेज मिल जाए, माइक मिल जाए, वो कहीं शुरू हो जाए, क्योंकि उससे मज़ा आता है इस चीज़ के लिए। वो ऑलवेज मोटिवेटेड, ऑलवेज रेडी है ना। उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई ऐसा फोर्स करने के लिए नहीं चाहिए कि भाई गा ले, भाई गा ले, नहीं चाहिए। वो बस उसको मौका मिले और वो शुरू हो जाएगा। तो ये होता है जब हम लोग खुद उस चीज़ से प्यार करते हैं। अब अगर बात करते हैं स्टडीज़ की, तो ट्रस्ट मी गाइज 99% बच्चे ऐसे होंगे ही होंगे और हैं जिनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। वो सिर्फ 2-3 रीज़न की वजह से पढ़ते हैं। पढ़ाई उनका पैशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बस अब तो पढ़ के रहेंगे, ऐसा वाला 24 घंटे नहीं होता। ऐसा नहीं होता है उन्हें कि बस पढ़ने का मौका मिला और पढ़ लेंगे, वैसे नहीं होते। वो बस ऐसा कटने का बहाना ज़रूर ढूंढते हैं लेकिन पढ़ने का बहाना नहीं ढूंढते। 99% बच्चे ऐसे हैं। हाँ, मैं उन 1% बच्चों के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि 1% बच्चे ऐसे ज़रूर हैं जो पढ़ाई को एंजॉय करते हैं एंड दे आर लाइक लीजेंड। उनको ऐसे वीडियोज़ की भी ज़रूरत नहीं है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दे आर सेल्फ सफिशेंट, वो अपने लिए सोच सकते हैं, उनके लिए सोचने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन वो तो सिर्फ 1% है ना। तो मास पे हम लोग जो मेजॉरिटी है उस पर फोकस करते हैं। तो अगर हम लोग मेजॉरिटी पे फोकस करते हैं, जो हमारे 99% बच्चे हैं जो किस लिए पढ़ते हैं, तो सेमेस्टर पास करने के लिए, फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न उनका हो सकता है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो जॉब नहीं लगेगी, तो मतलब जॉब के लिए। थर्ड रीज़न, अगर बुरा मार्क्स आ गया तो बाप बहुत मारेगा, होता है ना। तो ये सारे रीज़न से जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक्स्ट्रा पुश की ज़रूरत होती है। वो ऐसे नहीं होते हैं कि 24 घंटे रेडी है, नहीं, वो रेडी नहीं रहते, वो तो भागने के बहाने ढूंढते रहते हैं। तो अब बोलोगे वो क्या करें, उनके लिए ही तो मोटिवेशन वर्ड है। यस, उनके लिए ही है। तो वो क्या करेंगे, वो किसी भी इन्फ्लुएंसर का या किसी मोटिवेशनल स्पीकर का या किसी का भी जा कर के लेक्चर देख लेंगे। यस, वेरी गुड आइडिया, आप ये लेक्चर देखो, आप मोटिवेटेड हो गए, हाँ अब तो हमें सक्सेसफुल होना है। आपने बोल दिया बस अब हम पूरी तरह से चार्ज हो गए, पूरे मोटिवेटेड हैं, तो अब हमें होना है। ग्रेट, अब आपको होना है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया, फाइन। लेकिन आपने सोचा ये कब तक आपको मोटिवेट करता रहेगा? जितनी भी अच्छी बातें मैं बोल दूँ, मैं चाहे सॉफ्टली बोलूँ या मैं बोलूँ चैन से सोना है तो जाग जाइए, मतलब होता है ना, किसी भी तरीके से मैं बोलूँ, ये आपको मोटिवेट करेगा जस्ट फॉर 5 to 6 days और वन वीक मैक्स। ओके, तो बस इससे ज़्यादा वो आपको नहीं करने वाला है। एक हफ्ते के बाद आप फिर से वही हो जाओगे जो आप हो। और एक हफ्ते भी ऐसा नहीं है कि आप आज 10 घंटे पढ़े, कल भी 10 घंटे पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे। धीरे धीरे ना मोटिवेशन का लेवल ऐसा गिरेगा और वो बहुत आराम से गिरता है। ये होता है कि नहीं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ लेक्चर देख रहे हो। इससे पहले, मेरे से पहले बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो हैं, और हम सब ने कभी ना कभी उनके लेक्चर्स देखे हैं। कितना दिन काम किया? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो बोलोगे कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा देख लेंगे। वेरी गुड आइडिया, अगेन आप दूसरा वीडियो देख लो। ये सेम वीडियो देखने से तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन ठीक है दूसरा वीडियो, क्योंकि सेम वीडियो देखने से इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको पता ही है वो क्या बोलने वाला है। तो अगर वो इफ़ेक्ट करना होता ना तो वो जाता ही नहीं। ठीक है, आप दूसरा वीडियो देख लोगे, फ़ाइन। इस बार ना, अगर लास्ट टाइम आपका 1 वीक मोटिवेशन रहा था, ट्रस्ट मी इस बार 4 से 5 दिन रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। धीरे धीरे ना काम करना बंद कर देता है। ये ना एकदम से बोल सकते हो ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने तुम लोगों से बोला हुआ था कि क्लास 12 तक मेरा कंप्यूटर साइंस नहीं था और कोडिंग मैंने स्टार्ट करी है इन माई सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जब मैं देखती थी कि मेरे क्लास के बच्चे
जो है मतलब एवरेज कोडर्स और बिलो एवरेज भी बोल सकते हो। फर्स्ट ईयर में तो सब ऐसे मुझे हाई लेवल ही लगते थे क्योंकि मुझे खुद कुछ नहीं आता था, तो वैसे लगते थे। या जो भी वो बच्चे अगर 2 नंबर का सम भी कर लेते थे ना, तो मुझे लगता था ये कर रहे मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि रियलिटी इज़ कि मैं नहीं कर पाती थी उस टाइम। मुझे आता ही नहीं था, मुझे सिंटैक्स ही नहीं पता था। तो इसलिए 2 नंबर को ऐड करने किसको नहीं आता, लेकिन मुझे उसको कोड के फॉर्म में लिखना नहीं आता था, सिंटैक्स नहीं पता था। ओके, तो ये एक चीज़ थी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी। तो मुझे ना बहुत डीमोटिवेटेड फील होता था। तो मैं नाम नहीं लूँगी, पर एक मोटिवेशनल स्पीकर के लेक्चर्स मैं देखना स्टार्ट करी ऑन यूट्यूब। एक दिन देखती थी, बहुत मोटिवेटेड फील होता था। उसके बाद मैं बहुत कोशिश करती थी, 2-3 घंटे लगाती थी और ऐसा कोडिंग सीखने के लिए बुक्स पढ़ना और लाइक प्रैक्टिस करना सब करती थी। ओके, 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसा इफेक्ट पड़ता था। उसके बाद फिर मेरा मोटिवेशन गिर जाता था। उसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो जब वो डालते थे ना, मैं वो फिर से देखती थी। फिर 1-2 दिन चार्ज रहती थी, फिर वही हाल हो जाता था। कुछ टाइम के बाद जाके मैंने फील करना स्टार्ट किया कि मैं वीडियो तो देखती हूँ, वो जब भी वीडियो डालते हैं मैं ज़रूर देखती हूँ, लेकिन अब ना वो मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा है। अब मैं उनके वीडियोस देखने के बाद पढ़ने नहीं बैठ जाती हूँ। मुझे उस तरीके का इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है जो मुझे फ़र्स्ट टाइम में आया था। तो मुझे समझ आ गया कि अब मैं वो वीडियो से मोटिवेट नहीं हो रही हूँ। उस वीडियो को मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रही हूँ, या फिर सिर्फ इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, बस। इससे ज़्यादा मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका जो पर्पस था दैट वाज टू मोटिवेट मी, बट अब वो मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा है। और ये शायद सबके साथ होता है ना। तो समझ में आया कि एक्सटर्नल चीज़ों से जो मोटिवेशन आता है ये परमानेंट नहीं है। और सेल्फ मोटिवेशन तो आपको आने से रहा, इसलिए क्योंकि 99% बच्चे वैसे ही हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने में बड़ा मज़ा नहीं आता है, वो खुद को फोर्स करते हैं टू स्टडी, तो ऑब्वियसली उनके साथ वैसा नहीं होगा। तो अब समझ आया कि मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट, बट इट इज़ नॉट इनफ। आप 24 घंटे 30 दिन महीने के मोटिवेटेड नहीं रह सकते हो। दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी। बुकिश बातें मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल सी बातें कर रही हूँ। ओके, अब आ जाते हैं एक और पॉइंट पे, वो है पेशेंस। तो भाई साहब कभी कभी ना इम्पेशेंट होना पड़ता है। अब पूछोगे क्यों? तो मान लेते हैं कि कोई इंसान है जिसका एम है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। आप एक पर्टिकुलर एज के बाद वो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हो। समझ आ रहा है? एक बच्चा है जो अभी 12 में है, उसका एम है कि मुझे जेई मेन क्लियर करके किसी अच्छे एनआईटी एनएसआईटी या कहीं पे जाना है, फाइन। अब देखो, वो 3 बार से ज़्यादा जेई मेन दे ही नहीं सकते, तो वो पेशेंट कितनी देर तक रह सकता है? 3 साल? उससे ज़्यादा वो पेशेंस नहीं दिखा सकता है। कभी कभी आपको इम्पेशेंट भी होना पड़ता है, और इनफैक्ट जब कंपटीशन की बात आती है तो आपको होना ही पड़ता है। अभी आप में से बहुत लोग प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं ही बोलती हूँ, अगर एक कंपनी में आपका रिजेक्शन हो जाता है, इट्स ओके, एक्सेप्ट दैट रिजेक्शन, एनालाइज करो कि आप किस वजह से फेल हुए हो, और उसके बाद आप नेक्स्ट वाली जो भी आप नेक्स्ट टाइम में अगर बैठते हो तो वहाँ पे सेम गलती एटलीस्ट रिपीट मत करो, फाइन। अब माने आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आप फेल हो गए, आपने एनालाइज किया, आपने देखा, आपने सेम गलती रिपीट नहीं करी, बट कुछ और गलत हो गया, आप फिर से रिजेक्ट हो गए। फिर से थर्ड टाइम दिया, फिर रिजेक्ट हो गए। कितनी देर तक आप पेशेंट रह पाओगे? ये ऐसा नहीं है कि रिमोट कंट्रोल है कि मैं दबा दी कि भाई पेशेंट रहो, हो जाएगा। कब तक आप इस उम्मीद में रह सकते हो कि हो जाएगा? ये हो जाएगा देखते देखते आप 30 साल के हो गए और नहीं हुआ, तो अब क्या करोगे? ज़िंदगी भर बिठा के माँ बाप भी नहीं खिलाएंगे आपको। दिस इज़ रियलिटी। एक टाइम में आके आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तो अब क्या करोगे? पेशेंस हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन पेशेंस इज़ नॉट लाइक जो हमेशा काम आए। एक लिमिट के बाद आपको इम्पेशेंट होना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है, कुछ और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर अभी आप गिरोगे तो आपको संभालने के लिए आपके पेरेंट्स आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन अगर आप 50 साल के एज में गिरोगे, आप अपने फादर के बारे में सोचो, अगर आज वो गिरेंगे, उनको संभालने के लिए कौन है उनके पीछे? कोई नहीं है। अगर उनके पापा मम्मी कोई भी उनके पेरेंट्स अगर अभी ज़िंदा भी हैं तो ओके, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ हैं तो भी वो उनको संभालने के लिए नहीं है। अब आपके ग्रैंड पेरेंट्स को उनकी ज़रूरत हो गई है, दे आर डिपेंडेंट नाउ, वो संभालने के लिए नहीं है। तो ये चीज़ है ना कि वहाँ पे जो कैचिंग हैंड बोल सकते हो वो उनके पीछे से हट चुका है।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके पीछे से हटा है, आज से 10 साल बाद आपके पीछे से भी हटेगा। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। इस रियलिटी को हम लोग जितनी जल्दी समझें, जितना ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर ले, उतना बेटर होता है। अब आते हैं उस पॉइंट पे जो मैं डिस्कस करना चाहती थी, जो मुझे लगता है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ कंसिस्टेंसी। दिस इज़ द की। कंसिस्टेंसी इज़ द की। समझ में आ रहा है? अब पूछोगे कि आप कंसिस्टेंट कैसे रहे। ये क्वेश्चन आज ही मुझसे किसी ने पूछा था, मैं नाम नहीं लूँगी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। तो हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप हमेशा ऐसे कंसिस्टेंट कैसे रहते हो, या फिर कंसिस्टेंसी कैसे लाएं। तो देखो, इस चीज़ के लिए ना मैं सबसे पहली बात बोलूँगी कि कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मैथ्स नहीं है ये कि एक फार्मूला लगा दो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स फार्मूले लगाने से सॉल्व नहीं होते हैं। अब बोलोगे कंसिस्टेंसी, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने क्यों बोला है। तो देखो, सबसे पहली बात, आप इतने कंसिस्टेंट अगर हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके घर में आपके भाई की शादी है आपकी बहन की शादी है या आपकी खुद की शादी है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है मेरे को पढ़ना है तो मेरे को पढ़ना है। हाँ, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ 10 घंटे पढ़ते हो तो रोज़ 10 घंटे पढ़ोगे, नहीं। आपके घर में फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। आप बीमार हो तो आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। कुछ और फैक्टर्स हैं, आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। कंसिस्टेंसी इज़ आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, 1 घंटा तो पढ़ ही सकते हो, 1 घंटा निकाल लो, लेकिन गैप मत आने दो। कल आपके पास पूरा सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल था, आपने 10 घंटे पढ़ाई करी, ओके। आज सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, आप 15 मिनट ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। उससे क्या होगा ना कि एक पैटर्न जो है वो बना रहेगा। फिर अगले दिन आपको पता है कि मुझे पढ़ना है। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं, अब खुद से एक बार सोच के देखना कि आज आप पढ़े, आज आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, शायद 12-13 घंटे पढ़ लिए। कल को आपके फ्रेंड का बर्थडे हो गया, अब अगर इसमें नहीं जाएंगे तो दोस्त बुरा मान जाएगा, तो चले गए। बर्थडे पार्टी से आप 10 बजे रात को घूम के आए, वो एक्साइटमेंट, वो डिस्कशन और ये सब में हो गई ज़्यादा रात, आप सो गए शांति से। अगले दिन आप उठे, फिर से वो पार्टी की कुछ बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप सुबह पढ़ नहीं पाए। शाम को आपको पता चला आपके चाचा आपके घर आ गए। अब चाचा से बातें नहीं करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, ये सोच के आप थोड़ी देर उधर बात कर ली, बस हो गया। फिर आपका एक और दिन निकल गया। इस तरीके से 2 दिन का गैप आया। थर्ड डे आपको पढ़ने का खुद मन नहीं करेगा, आप इनकंसिस्टेंट हो जाओगे। आप कोई कोर्स लेते हो तो मतलब रिलेट कर पाना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ऐसा होता है कि नहीं, आप अगर कोई कोर्स लेते हो तो जब तक आप रोज़ रोज़ पढ़ रहे हो ना, तब तक आपका कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है वो हो रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ 10 लेक्चर देखूँ या रोज़ 5 लेक्चर देखूँ। अगर आप 1 लेक्चर भी देख लेते हो ना, तो अगले दिन उस टाइम पे आपको खुद पढ़ने का मन करता है। लेकिन अगर आपने गैप दे दिया 2 से 3 दिन का, तो चौथे दिन आपको मन ही नहीं करता, वो चीज़ छूट जाता है। जो चीज़ रह गई वो रह जाती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ पीछे छूट जाती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूँ तो जो मैंने पाइथन कोर्स स्टार्ट किया था, मैंने पहले ही बोला था कि मैं पाइथन 21 दिन में पढ़ाऊँगी, तो मैंने पाइथन 21 दिन में ख़त्म कर दिया था, बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंट। आप जाके डेट्स चेक कर लेना, मैं हर रोज़ वीडियो डाल रही थी। उससे पहले मैंने स्टार्ट किया था डेटा स्ट्रक्चर सीरीज़, जो कि आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? स्टार्टिंग में इट वाज वेरी गुड, देन बीच में मैंने स्टार्ट कर दिया पाइथन सीरीज़ और मैं उस पर डिवोटेड हो गई, इस वजह से थोड़ा सा पीछे छूट गया। उसके बाद आप लोगों की डिमांड्स आने लगे कि आप प्लेसमेंट्स वगैरह जो भी इन चीज़ों पे बनाओ, मैं उधर पे बनाने लगी तो फिर से पीछे छूट गया। तो इट्स नॉट लाइक मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ या कुछ भी, क्योंकि ये सब सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है। अगर मैं चाहती ना तो मैं उसको कंप्लीट कर सकती थी, मैं एक दिन में 2 वीडियो डाल सकती थी, मेरा प्लेलिस्ट कंप्लीट हो सकता था। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मेरे में कमी थी, शायद कहीं ना कहीं मैं नहीं कर पाई, इस वजह से वो इनकम्प्लीट रह गया। तो एक चीज़ ना लाइफ में हमेशा याद रखना कि तुम्हारे साथ जो भी होता है, अच्छा बुरा घटिया कैसा भी, उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा होगा तो इसका मतलब नहीं है कि तुम्हें ज़रूरत है किसी और को क्रेडिट देने की, तुम खुद को क्रेडिट दो। सेकेंड थिंग इज़, बुरा अगर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम दूसरे को गाली दो, खुद को देखो कि कहाँ कमी रह गई थी, मुझ में जो गलती हुई, कहाँ कमी रह गई थी कि मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाया। तो तुम्हारे लाइफ में जो भी होता है, फर्स्ट थिंग इज़ वो अच्छे के लिए होता है, दैट विल मोटिवेट यू फॉर श्योर, एंड सेकेंड थिंग इज़ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तभी होगा जब अपने डिसीजंस खुद लेना सीखोगे। ओके, तो ये तो थोड़ी अलग बात हो गई।
तो अब अगर बात करें कंसिस्टेंसी की, तो ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बात तो समझ आ गया ना कि अगर हम लोग कंसिस्टेंट रहते हैं तो वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है, और अगर नहीं रहते तो वो छूट जाती है। वो होगी कंप्लीट लेकिन पता नहीं कब, ऐसे वाला चीज़ हो जाता है ना कि पता नहीं कब जाके कंप्लीट हो। एक टाइम में हो ही सकता है कि मतलब कंप्लीट हो जाए, लेकिन कब होगी ये हमें नहीं पता होता है। तो ये एक चीज़ हो गई ना। एक मूवी मैंने देखी थी हॉलीवुड की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सो सॉरी, बट उस मूवी में क्या था ना कि एक आदमी पे एक ऐसा कुछ एक्विजिशन लगता है कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर करा है। बेचारा जेल चला जाता है, जेल चला जाता है, बट उसके दिमाग में रहता है कि मुझे जेल में तो नहीं मरना है, ये मुझे पता है। तो उसको अपना गोल पता होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ आपको कंसिस्टेंट रखता है। ओके, तो फोकस, ओके, सो फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसे पता होता है मुझे जेल में नहीं मरना है। वो क्या करता है, अब अगर ऐसा हथौड़े से ठोकना शुरू करेगा तो आवाज़ होगी। वो क्या करता है, हथौड़े का जो दूसरा साइड होता है उससे ना वॉल को ऐसा कुरेदना शुरू करता है और वहाँ पे एक पोस्टर लगा देता है। तो पोस्टर की वजह से किसी को दिखता नहीं है, और वो अंदर अंदर टनल बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है, एंड आफ्टर 20 ईयर्स वो टनल जो है ना वो बन जाता है और वो उससे निकल के भाग जाता है। तो समझ आया वो क्यों पॉसिबल था, क्योंकि वो कंसिस्टेंट था। एक दिन कुरेद के वो ऐसा टनल नहीं बना सकता था, और हर दिन भी वो कुरेदा होगा तो इत्तू इत्तू सा कुरेदा होगा, लेकिन 20 ईयर्स लगा के उसने कर लिया। जो उसको करना था वो उसने अचीव कर लिया, उसका जो गोल था उसे मिल गया। तो समझ आया। अब पूछोगे कि कंसिस्टेंट कैसे रहे, आपने बता दिया कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, मान लिए दिस इज़ द वे टू सक्सेस, फाइन, बट कंसिस्टेंट कैसे रहे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ट्रस्ट मी, कंसिस्टेंट रहना ना सबसे ज़्यादा मुश्किल उस वक्त हो जाता है जब आपके पीछे कोई ऐसा क्लैप करने के लिए नहीं हो, और ये बहुत बार होता है। अगर आप एक बार फेल हुए ना तो आपको लोग जज करने लग जाते हैं। 10 सक्सेस लोग भूल जाते हैं, आपका एक फेलियर को याद रखते हैं। आप बचपन से लेकर के हमेशा टॉप कर रहे हो, इस चीज़ को कोई याद नहीं रखेगा अगर आप सिर्फ एक बार फेल हो गए। अपने से अपना आदमी आपके टैलेंट पे, आपके जो भी आप बोल दो, हर चीज़ पे, आपकी एबिलिटीज़ पे डाउट करने लग जाएगा। और ये होता है, सबके साथ होता है। तो यहाँ से कुछ समझ आ रहा है। और ऐसे में ना कंसिस्टेंट रहना सबसे मुश्किल होता है। ऐसे में आदमी डीमोटिवेट होता है, ऐसे में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और सब कुछ फील होता है ऐसे में। तो इंसान ऐसे सिचुएशन में अगर कंसिस्टेंट रह सकता है तो कैसे में भी रह सकता है। तो ऐसे में कैसे इंसान कंसिस्टेंट रह सकता है, जब आपको पता है आपके पीछे कोई नहीं है आपको अप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है, मान लिए आपने 12 में 95% लाया, आप एडमिशन ले लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में आपकी 1-2 बैक आ गई, बस सब आपकी एबिलिटीज़ को डाउट करना शुरू कर दिए। सेकेंड ईयर में आप गए और सेकेंड सेम में लेट्स से गए, वहाँ जा कर के आपको एक भी बैक नहीं आई, बट आपने कुछ ओके मार्क्स से आपने पास कर लिया, कुछ ऐसा टॉप वॉप नहीं करा, बस ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, आप फर्स्ट सेम से बेटर किए हो, बट वहाँ पे आपको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि दे विल कंपेयर यू विद योर पास्ट। वो उस बंदे से कंपेयर आपको करेंगे जो क्लास 12 में 95% लेके आया था, और उसके कंपेयर में तो ये बहुत ऑर्डिनरी सा बंदा है। तो अगेन सेम चीज़, एबिलिटीज़ को डाउट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगेन डीमोटिवेटेड होगा। बट द थिंग इज़, यहाँ पे आपको मोटिवेटेड फील करना चाहिए। यहाँ पे आप अप्रिशिएट डिज़र्व करते हो, डिज़र्व करते हो। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट सेम के कंपेयर में बेटर किया है, यू डिज़र्व अप्रिसिएशन। तो जब कोई और आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो आप खुद के लिए क्लैप करो, आप खुद को अप्रिशिएट करो। अब बोलोगे ये बोलना दीदी बहुत आसान है, हम करें कैसे? तो इसके लिए भी रास्ता है मेरे पास। अब बोलोगे क्या? मान लेते सबको कुछ ना कुछ करना तो बहुत अच्छा लगता है ना। मान लेते मेरे को मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है। ओके, मैं मूवीज़ बहुत कम देखती हूँ, स्टिल मान लेते हैं। तो अगर आपको मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, वो आपका बेस्ट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट है, तो आप ऐसा सेट कर लो ना कि अगर मैंने एक वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो मैं मूवी देखने जाऊँगा। अगर आपने एक वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट किया तो आप जाओगे मूवी देखने। तो मान लेते हैं आप एक वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, और ट्रस्ट मी वो ऐसा जोश देगा ना आपको कि आप 2 नहीं 2.5 कर लोगे। स्टिल आपने कर लिया तो आप मूवी देखने जाओगे। यहाँ पे आपको अप्रिशिएशन फील होगा, आपको लगेगा मैंने खुद को कुछ रिवॉर्ड दिया, ये बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, अब मूवी का मज़ा भी डबल हो जाएगा। अब मान लेते हैं आप नहीं कर पाए, आप एक वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाए, मत जाओ मूवी देखने। अगर आप रिवॉर्ड डिज़र्व करते हो तो आप पनिशमेंट भी डिज़र्व करते हो, चाहे फिर वो मूवी किसी भी आपके फेवरेट से फेवरेट एक्टर की क्यों ना आई हो। आप मत जाओ मूवी देखने।
आपको ये फील होना चाहिए कि मैंने अचीव नहीं किया है, और अगर मैंने मेहनत नहीं करी है तो मेरे को सक्सेस नहीं मिला है, सक्सेस नहीं मिला है तो मेरे को अप्रिसिएशन किस बात की मिलेगी। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको कंसिस्टेंट रहने में बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। किसी को यार खाने पीने का बड़ा शौक है तो ऐसा रखो ना कि अगर कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे तो डोमिनोज में जाके खाएंगे, मत खाओ जब तक अचीव नहीं की हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है, ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती है टू बी कंसिस्टेंट, एंड इफ़ यू आर कंसिस्टेंट देन यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। तो समझ में आया? अब समझ में आया मैं इस चीज़ पे इतना फोकस क्यों कर रही थी। तो यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मुझे लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब पूछोगे कि ऐसे फोकस्ड रहना, ये वो आपने बोला, फोकस्ड कैसे रहे? तो भाई साहब, आप जो देखना चाहते हो ना आपको वही दिखता है, ये हमेशा याद रखना। अगर आप अपने आसपास अच्छाई ढूंढना चाहोगे ना तो इतनी अच्छाई मिलेगी जिसकी कमी नहीं है, बुराई ढूंढना चाहोगे तो इतनी बुराई मिलेगी जिसकी कमी नहीं है। अब ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है आपको क्या दिखना है। अगर आपको सिर्फ आपका गोल दिख रहा है ना, ऐसा बोलते हैं ना, अंधेरे कमरे में टॉर्च उठाओ, ऊपर डालो तो सिर्फ सीलिंग दिखती है, नीचे डालो तो सिर्फ फर्श दिखता है। तो सेम चीज़, अगर आपको सिर्फ आपका गोल दिख रहा है तो आप वहीं पे फोकस्ड रहोगे। एक कहानी सबने सुनी होगी ना कि अर्जुन ने ऐसा तीर मारा था मछली के आँख में, उसको सिर्फ आँख दिख रही थी इसलिए वो उसमें मार पाया। लेकिन अगर उसको मछली की पूरी बॉडी दिख रही होती तो वो कभी आँख में मार ही नहीं पाता। आपको सिर्फ उतना ही दिखना चाहिए जो आपका टारगेट है, बस उस चीज़ पे फोकस करो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं हमेशा हर वीडियो के एंड में बोलती हूँ, इसमें भी बोलूँगी, डोंट वरी, कि स्टे हेल्दी, स्टे फिट, ये सब। तो फिटनेस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कंसिस्टेंट बोल दो, मोटिवेटेड बोल दो, या कुछ भी बोल दो, तभी रह सकते हो जब आपकी बॉडी आपके साथ है। हर कोई आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन आपकी बॉडी अगर आपके साथ है ना तो बस आप बहुत रिच हो, सब कुछ है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखो, ये रियलिटी है। हम लोग आजकल कौन सी रियलिटी में रह रहे हैं? जो सोशल मीडिया पे दिखता है, दैट इज़ नॉट रियलिटी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया पे दिखती हैं विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। मुझे आज कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड के बारे में कुछ ऐसी चीज़ पता चली और मैं उसका उल्टा समझ रही थी, क्योंकि मैं उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देख रही थी वेयर शी वॉज़ वेरी हैप्पी, तो मुझे लग रहा था उसकी लाइफ तो मस्त चल रही है। और बाद में मुझे पता चला कि वो कितनी चीज़ों से गुजर रही है। शी इज़ लाइक, छोड़ दो। तो ऐसा कुछ कंडीशन हो रखा है उसका, और मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तो फ़ोटो से जज कर रही थी। तो कंडीशन जो है ना वो एकदम से ऑपोजिट थी वहाँ पे। तो दैट इज़ नॉट रियलिटी, रियलिटी इज़ व्हाट शी टोल्ड मी, isn't it? तो reality is this, reality is you, reality is your mind, reality is your body, your hand, everything. Okay, so reality is you. इस चीज़ को अच्छा रखो। कभी कभी होता है ना कि हम लोग ऐसा लेट के पढ़ रहे होते हैं, मन नहीं लगा, बस थोड़ा और पैर फैलाया और सो जाते हैं। सेम चीज़ अगर टेबल और चेयर पे पढ़ोगे ना, तो छोटी सी चीज़ है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर टेबल और चेयर पे पढ़ोगे तो हम लोग इतने सुस्त होते हैं ना, इतने आलसी होते हैं कि वहाँ से उठ के बेड पे आके सोने में ना लगता है। ओके, तो तुम नहीं करोगे। तो थोड़ी सी सही वो आपको कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर कर जाती हैं। अभी अगर मैं तुम लोगों से इस तरीके से बात करूँ तो शायद तुम लोग रिलेट कर पा रहे होगे, शायद तुम लोग को लग रहा होगा कि ये जो बोल रही है वो सही बोल रही है। बट अगर मैं बोलूँ तुम्हें ना मोटिवेटेड रहना चाहिए, मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, तुम लोग एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे मेरी बातों को। तुम्हें लगेगा ये तो खुद ऐसे करके बोल रही है, तो ये क्या हमें सिखाएगी, ये तो खुद डीमोटिवेटेड है। लगेगा कि नहीं? तुम्हें ये क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ माई एक्सप्रेशंस। मैं वही हूँ, सब कुछ वही है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इन चीज़ों पे फोकस करो, और ये सब तभी होगा जब आपकी बॉडी हेल्दी है। मोटा पतला सब कुछ रखा रह जाता है, ये चीज़ मैटर कर जाती है। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें, यार देखती है लड़कियाँ 4-4 रोटियाँ दबा रही हैं, क्या मतलब बनता है इन चीज़ों का? उतना ही खाओ भाई जिससे नींद ना आए। तुम दिन में सो रहे हो, रात में सो रहे हो, क्यों ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो? ये सब चीज़ें मत करो। मतलब इतना खाओ जितना तुम्हारे बॉडी की ज़रूरत है, उतना खाओ जिसमें तुम जिंदा हो, तुम्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, उससे तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहेगी। ओवर ईटिंग करोगे तो ओबेज हो जाओगे, और ओबेसिटी इज़ नॉट गुड एट ऑल। उससे डिजीनेस आएगी, लेज़ी फील करोगे, ऐसे बैठे रहोगे, सुस्त हो जाओगे, सो जाओगे।
तो फिर से कंसिस्टेंसी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम में तुम्हें नींद आएगी। एंड सबने कोटा फैक्ट्री तो देखा ही होगा, उसमें देखा ना, बोलते 21 दिन में सब कुछ हो जाता है। ट्रस्ट में उन्होंने 21 दिन बहुत ज़्यादा बोल दिया भाई। अगर तुम ट्राई करो ना तो एक हफ्ते में तुम अपना पूरा का पूरा रूटीन चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है सब कुछ? तो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कंसिस्टेंट रहोगे तो बाकी चीज़ें खुद आ जाती हैं। तो बस इतना ध्यान रखना, इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलने को नहीं है। तो वीडियो को रैप करते, सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।